ये निर्गुण जी महाराज की तपोस्थली, भक्तों का तांता नित्य लगा रहता है। आगे चलिए। मंडावर के दौसा जिले में स्थित श्री निर्गुण जी महाराज की तपोस्थली, यहाँ विशाल अरावली पर्वतमाला है। उसी पर्वतमाला के निकट दौसा जिले के मंडावर तहसील के अंदर श्री निर्गुण जी महाराज की तपोस्थली है। ये निर्गुण जी महाराज की चरण पादुका स्थल, राम कबीर पीठ, श्री निर्गुण जी महाराज, विशाल तपोस्थली है। आइए और आगे चलते हैं। यहीं पर भगवान गजानंद विराजमान हैं। करीब 500 बीघा जमीन निर्गुण जी महाराज के नीचे आज है स्थित, जो करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति आज निर्गुण जी महाराज की इस भूमि पर है। वीर हनुमान का दर्शन करें। विशाल वीर हनुमान मंदिर। अभी मंदिर का निर्माण चल ही रहा है, अभी कुछ बाकी है। आइए और आगे दर्शन करते हैं। ये शिव परिवार है। सोनी जी यहाँ पधारे हैं बड़ी दूर से, और इनों के भारी प्रयास से सभी विभिन्न मठों का वैष्णव जनों के लिए एक भक्ति का विषय है, भाव का विषय है कि आप इस भूमि का दर्शन करें। सामने ही इसके ठीक चुगा स्थल है। 500 बीघा भूमि के अंदर ये बना हुआ है, और यहाँ 12 दरी है। सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ बड़ी पावन पवित्र हवा चलती है। कैसा भी व्यक्ति कैसा ही रोग दोष लेकर यहाँ आता है, वो इस 12 दरी में बैठकर उस वायु का, उस हवा का आनंद ले तो उसके रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। वहीं निकट में ही काफ़ी संतों के मठ बने हुए हैं। चरण पादुका स्थित है। ये वनस्पतियों की भरमार है। वट वृक्ष, कदली फल, जम्बू फल, अम्र फल, बिल्व फल, बड़ी। और इसी राजस्थान के इसी क्षेत्र को ब्रज भी कहा जाता है। आप ब्रज में ही हैं। यहाँ कदम वृक्ष बहुत है, और महाराज श्री कहते हैं जहाँ जहाँ कदम है, जहाँ जहाँ कैर के वृक्ष हैं, वहाँ वहाँ वृंदावन है। यहाँ से वृंदावन ठीक 85 किलोमीटर है मात्र। और हमारे जो निर्गुण जी महाराज शरद पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। देह का त्याग करने के बाद यहाँ और भी बहुत संत महंत पधारे। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर इतना बड़ा खाक चौक कभी कहीं नहीं देखा होगा आपने। जितना ये ऊपर है उतना ही ये पृथ्वी के नीचे है। इतना बड़ा खाक चौक, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तप किया होगा संतों ने। ये मिट्टी नहीं है, खाक है, ये भस्मी है। आप विचार कर लीजिए, पहाड़ जैसा खड़ा हुआ है ये। और यहीं 52 भैरू विराजमान हैं। इसके ठीक सामने 52 भैरू भगवान विराजमान है। ये भी आदि अनादि काल से यहाँ विराजमान है। सोनी जी हमारे साथ है ही 52 भैरू मंदिर में। महाराज श्री यहाँ सेवा करते हैं।
आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे संत के दर्शन करा रहा हूँ, बाबा अवध बिहारी दास, जिनको भगवान सेवा के सिवा संसार से कोई मतलब ही नहीं। हिंदुत्व के लिए, एक वैष्णव जन के लिए एक प्रेरणा है। एक अयोध्या से आप पधारे हैं बाबा अवध बिहारी दास, बालपन से ही संत बने हुए हैं और भगवत सेवा में लगे हुए हैं। श्री राधे। आगे चलते हैं। यहीं समीप में एक प्राचीन कुआं है और समीप में ही निकट रेलवे स्टेशन है। इसी के निकट एक अरावली पर्वत की आप छटा देख रहे होंगे। उस पर्वत के निकट ही ये निर्गुण जी महाराज का पावन पवित्र स्थान है, जिसके नीचे करीब 500 एकड़ भूमि आज विराजमान है। करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति आज निर्गुण जी महाराज के स्थान पर स्थित है। यहाँ बड़े भक्तों का बड़ा सहयोग तांता लगा रहता है, सहयोग भी मिलता है। और आप सभी से मेरा आग्रह है, इस वीडियो को देखकर आप सभी जितना भी हो सके इस दरबार निर्गुण जी का दर्शन करने के लिए आप पधारें और इनकी एक छवि से ही, एक ही झांकी से आपका कल्याण है। श्री राधे। जय श्री राधे। सोनी जी यहाँ पधारे। राम नाम जप लेखन कार्य इनका चालू है। यहाँ भी इन्होंने राम नाम लेखन कार्य के लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले कोई जानन हारा, ऐसी सुंदर व्याख्या को लेकर आप पधारे हैं यहाँ। और सोनी जी और जान से लगे हुए हैं कि एक वैष्णव जन को सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस में भी लिखा है। बाबा काकभूषण जी कहते हैं, बारू मथे घृत होए सिकता तेवरु तेल, बिन हरि भजन भवतरे यह सिद्धांत पेल। इसी सिद्धांत को लेकर सोनी जी यहाँ पधारे हैं। राम नाम लेखन कार्य से अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं और यहाँ भक्तों का नित्य तांता लगा रहता है। यहाँ सेवा करने के लिए बहुत अधिकारी हैं, करीब 5 अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं जो नित्य मंदिर परिसर को स्वच्छ रखते हैं। श्री राधे। अब मैं आपको महाराज श्री सरयू दास जी के दर्शन कराता हूँ, जो यहाँ अभी स्थित श्री निर्गुण जी महाराज मंदिर में विराजमान हैं। आप महाराज श्री सरयू दास जी, मैं महाराज श्री से निवेदन करूँगा आप भी 2 शब्द कहें इस मंदिर के बारे में, ताकि इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक लोग जानें। ये मंदिर 393 वर्ष पुराना है। श्री निर्गुण जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। महाराज 125 वर्ष शरीर से पृथ्वी पर रहे, उसके बाद में चलने की इच्छा की। तो सद पूर्णिमा का दिन रात्रि के समय चलने को सुना। काफ़ी समाधियाँ बनी हुई हैं, सिद्ध स्थल है, दूर दूर से यात्री आते हैं, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा भावना का केंद्र है। जय श्री राम। आप एक सोनी जी महाराज श्री साथ साथ महाराज श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं सोनी जी। और हम तो सोनी जी से निवेदन यही करेंगे, आप ऐसी ज्योत को लेकर चले हैं, ये ज्योत हमेशा प्रज्वलित रहे। भगवान भास्कर, भगवान राघवेंद्र, सूर्य नारायण भगवान आप पर कृपा करें, गौ माता आप पर कृपा करें। जय गोविंद, जय गोपाल।